कैसे पास हो गई हो? सर मेहनत किए उसके बाद परिणाम आया। गाना क्या है तो पापा शराब मत पीना, कड़ी मेहनत से चार पैसे कमाते हो, आधा से ज्यादा तो शराब में मेहनत तो नहीं करेगी। वहाँ के प्रधानाचार्य से पैसा से मतलब है ना। और बेटी पुकारे पापा तुम कहाँ चले टाटा और बिरला के घर की नहीं है ये, बेटियों के पास कोई वो लग और आतंक मचा तेरी कोई खबर नहीं आई है, डरता है ये दिल शंकर का आंखें भी भर आई है, लौटाएंगे आप जल्दी ऐसा। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज गाजीपुर में मैं पहुंचा हूं। यह गाजीपुर का मोहम्मदाबाद विधानसभा है और आप देख सकते हैं एक विद्यालय, इस पंपलेट को आप देख सकते होंगे अच्छी तरह से। विद्यालय इंदिरा आदर्श इंटर कॉलेज उमराव उमरपुर नौनहरा गाजीपुर यूपी। ये गाजीपुर है मित्रों। गाजीपुर को आप अच्छी तरह से जानते हैं, गाजीपुर वीरों की धरती है। गाजीपुर में हर वर्ग के लोग और हर पहलवान भी मिलेंगे। आर्मी में जाइएगा तो फोर्स में एक से एक जवान भी मिलेंगे। और कि कोई भी प्रतियोगिता हो, अगर गाजीपुर में खोजा जाए तो वीरों से गाजीपुर खाली नहीं है। ऋषि महर्षियों का ये गाजीपुर है। और आज इस बोर्ड को देख सकते हैं, इधर फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हैं आस्था कुशवाहा 95%। हाई स्कूल का पेपर हुआ है और इस विद्यालय के लोग, इस विद्यालय प्रांगण के प्रधानाचार्य, इस विद्यालय के जो भी टीचर हैं, लगन और मेहनत से पढ़ा करके इस बच्चियों को इतना अच्छा मार्ग पर लाए हैं कि बच्ची गाजीपुर में अपना एक नाम रोशन करने के लिए और विद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर 94%, 90%, 88%, 86%। और जिनका विद्यालय है इनको भी देख सकते हैं, रमेश चंद्र सिंह यादव प्रधानाचार्य। मैं बता दूं कि विद्यालय अगर आप खोजेंगे तो गाजीपुर में एक से एक विद्यालय है जहां महंगी फीस, महंगी किताब और महंगे ड्रेस भी लगते हैं। लेकिन इस गांव गलियारों में एक ऐसा विद्यालय जहां टोटल सैंपल में रह करके प्रधानाचार्य महोदय सैंपल विद्यालय बना करके और यहाँ बच्चियों को ऐसा शिक्षा कि आज इस गाजीपुर में तीसरा या 8वां नंबर पर अपने जलवा को बिखेर रही हैं। लोग लड़की हैं दो, आप देख सकते हैं। इन लोगों को आज देख करके कुछ सम्मानित किया गया है, माला फूल से सम्मान किया गया है। इधर बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। पूरे विद्यालय में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चियां हैं, प्रधानाचार्य से मैं जानना भी चाहूंगा। उसके बाद इन बच्चों के हाथ पहुंचूंगा, इन बच्चों से सवाल पूछूंगा, इन बच्चों के बारे में जानूंगा कि क्या कभी ऐसा भी परिस्थिति आया होगा कि सुबह विद्यालय जाते समय भोजन नहीं मिला होगा, लेकिन लगन है पढ़ने की तो कहीं ना कहीं दिखाई देगा। यह लगन साल भर की कमाई है इस बेटियों की। और ये बेटी कितना मेहनत की होगी। कोई बेटी टाटा और बिरला के घर की नहीं है। ये बेटियों के पास कोई वो लग्जरी व्यवस्था नहीं है कि एक कोठरी में बैठ करके इन्हें 24 घंटा या 8 घंटा पढ़ाया जाए। ये बेटी एक टोटल किसान की बेटी है। खेत में भी काम करती है, चूल्ही चौका का भी काम करती है। उसके बाद समय से भोजन बना करके, भोजन करके और विद्यालय में भी आने का ये लोग काम किए हैं। आज इनके माता पिता और प्रधानाचार्य महोदय और इस विद्यालय का प्रांगण इस माला फूल से सुशोभित होकर के विद्यालय के लोग, क्षेत्र के लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि इस गरीब कुनबे और इस बैकवर्ड एरिया में यह विद्यालय इतना सुंदर मुकाम पर कैसे पहुंचा। आइए मैं प्रधानाचार्य महोदय रमेश यादव जी से मैं बात करूंगा। आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हैं और इनको आप जान लीजिए, गाजीपुर मोहम्मदाबाद विधानसभा में क्यामपुर छावनी पर जो पुल 1 करोड़ के लागत से बना हुआ है, गरीबों के कतरे कतरे खून बटोर करके हुआ है, उसमें ये शामिल है। इन लोगों ने नाशपाती, खरबूजा और रस सतुआ बना करके खा कर पी करके तड़कती हुई धूप में घर पर जा करके एक एक आदमी से, विधायक हो, सांसद हो या गांव के लोग हो, उनसे जा करके और हर सितम को बर्दाश्त किया। इन लोगों ने गाली भी सुना ये लोगों ने और 1-1 रुपया कैलकुलेट करके और 1 करोड़ की लागत की पुलिया बनवा करके पब्लिक को सौंप दिया है, जिनका उद्घाटन उच्च न्यायालय न्यायाधीश शेखर कुमार
यादव जी ने किया, आपको पता होगा। आइए, वहां मैं नहीं ले जाऊंगा, लेकिन इन विद्यालय के बारे में जानिए, आप इन बच्चियों के बारे में जानिए, इस बच्चों के बारे में जानिए, टीचर और यहाँ के मैडम लोग कितना मेहनत किए हैं। सादर प्रणाम आपको। सादर आपको भी प्रणाम, आपको चैनल को भी प्रणाम। आज आप अपने विद्यालय में ये जो बच्ची हमारे सामने हैं, इन लोगों को कैसे आप क्या पढ़ाई किए हैं, कैसे आप सूझे हैं कि आज पूरे गाजीपुर में 8वां रैंक पर ये लोग चल रहे हैं? जी, ये सुनेंगे तो ताजुब होगा। मैं सुबह 6:30 बजे रोज तैयार हो जाता हूँ बच्चों के लिए, और ट्रेन पकड़ कर आता हूँ। भोजन मिला न मिला, दिन भर रहा भोजन बिना भोजन का, और जब ये जाते हैं इसके बाद मैं जाता हूँ। इनकी पढ़ाई के लिए कोई घंटा खाली नहीं होने देता हूँ, और अपने अध्यापकों को हमेशा लगा रहता हूँ कि भाई देखिए, मान सम्मान की बात है, मर्यादा से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे बच्चे यदि किसी भी क्लास में किसी भी जगह आ जाएंगे तो आपकी सारी कमाई जो है तर जाएगी। आज कैसा लग रहा है? आज लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अगले भी बच्चे हमारे अच्छे लगे हैं, और हमेशा हमारा विद्यालय का सेंटर ग्रांट विद्यालय में जाता है। ये जो बच्चियां हैं कहीं कोचिंग वोचिंग करती थी? यही बच्चियां पढ़ती थी और यही कोचिंग कर लेती थी। जो नहीं सवाल आता था, मैंने अध्यापक लोग अपना सहयोग करके बता देते थे। कौन कौन आपके विद्यालय में कौन ऐसा टीचर और मैडम जी हैं जो बच्चियों को अच्छी तरह से मानती हैं और पढ़ने में हमेशा और लगन, सीधे फोकस पढ़ाई पर लगते हैं लोग? जी, सभी अध्यापक हमारे फोकस पर लगे रहते हैं, और मैं स्वयं निगाह करता हूं कि आप क्या करते हैं। यदि कोई कोताही करते हैं तो मैं बुला कर कहता हूं कि आप ये कोताही कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। बच्चे आपके हैं, कल आपके ये ऋण है। कल गार्जियन यदि सुनेगा तो आप कहेंगे कि भाई इन लोगों में मैं भेदभाव नहीं रखता हूँ। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन हुआ बाद में। मैं पहलवान रहा। अच्छा। उत्तर प्रदेश केसरी को मैंने 84 में पटका। मोती पहलवान को 7 बार लगातार जो है आगे पीछे जैसे बच्चे हमारे चल रहे हैं ना। मानपुरा का मैं छात्र था, कुश्ती और कबड्डी का मैं 1 नंबर का खिलाड़ी था। और उसमें मनोज सिन्हा जी के विद्यालय के आप छात्र? जी, उनके छात्र हैं। मैं जब बांधने जाता था तो हमारे सम्मानित करते थे और बहुत सराहा करते थे। जी, सिन्हा जी के पिताजी भी। आज कैसा लग रहा है? आप पहलवान हैं, पहलवान को लोग बताते हैं कि दिमाग कम हो जाता है बाजते बाजते। कुछ शिक्षा जगत में आप कैसे आ गए? अब आप शिक्षा जगत में पहलवानी कर रहे हैं, शिक्षा जगत में 8वें रैंक पर अपने बच्चियों को ला रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? आप जान लीजिए, आपके प्रतिपक्ष नेता लाल बिहारी यादव जी प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जिता कर भेजने का मैंने काम किया, और 2 महीना पहले मैंने घोषणा कर दिया कि अध्यक्ष जी आपको मैं जिता कर भेजूंगा, और जिता कर भेजा। आज प्रतिपक्ष नेता हैं, मैं उनका जिला अध्यक्ष 3 साल रहा, और कभी पीछे मैं उनका नहीं देखता। सारे लोग मेरी शिकायत करते रहते होंगे, करते रहें, मैंने कभी ये सोचा नहीं। हमारे बच्चे मुझे डांटते हैं कि आपकी ये सब अच्छी बात नहीं। मैंने कहा कि जो है ठीक है, ऊपर वाला देखता होगा और उसको मुझे देगा। विद्यालय में कितने बच्चे हैं? विद्यालय में सर 2000 के आसपास बच्चे हैं। 2000? बहुत मेहनत आपने की। जी, मेहनत किए हैं बच्चे। 519 लड़के जो है केवल 12 में थे, 330 लड़के 10 में थे। जी। कितने बच्चे फाइट किए हैं सबसे उच्च में? मैं वो उच्च में 2 ही बच्चियाँ फाइट किए हैं, 2 बच्चे हैं, और लगे रहते हैं। अगले भी 90%, 92%, 93% लड़के हमारे ले आते थे। लेकिन मार साहब, एक बात आपने कहा है कि मैं सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ, ट्रेन से आता हूँ, और बच्चों के लिए हमेशा 8 घंटा यहाँ ड्यूटी करता हूँ। जी। इतना बड़ी बात। जी। अब के जो गाजीपुर में और बनारस में विद्यालय, एक से एक विद्यालय हैं, वहाँ के प्रधानाचार्य इतना मेहनत तो नहीं करेंगे? वहाँ के प्रधानाचार्य से पैसा से मतलब है ना, और अपने हाव भाव से मतलब है, कपड़े से मतलब है, लग्जरी गाड़ी से मतलब है। मेरे पास आज भी गाड़ी नहीं है, मैं मोटरसाइकिल से चलता हूँ। जिलाध्यक्ष 3 साल रहा। पूरे जनपद के 1011 विद्यालय हैं जो मैं सबका भ्रमण कर चुका हूँ। 96 ग्रांट विद्यालय हैं, 28 आपके राजकीय विद्यालय हैं। मैं सबका जाकर प्रणाम किया हूँ, सबका मिलन किया हूँ। लेकिन सर, सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा वादा लेते हुए आपके पास एक 4 व्हीलर नहीं है। 4 व्हीलर इसलिए नहीं है सर कि बच्चों को देख रेख करना पड़ता है। फीस नहीं मिलती? फीस मिलती है, बहुत कम फीस लेते हैं। 200 एक बच्चे पर कितना? 200 फीस लेते हैं सर, और वो अभी आधे बच्चे जो है फीस नहीं दे पाते हैं, जिसमें 25% लड़के एकदम फीस नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैं चलता हूं कि भाई चलिए, जो भी है अपना थोड़ा मोड़ा करते चलते रहते हैं। कभी ऐसा भी माहौल आया होगा कि कोई बच्चा फीस देने के अभाव में उनको मार करके और फील्ड में बैठाया जाए, घामा में खड़ा है? ऐसा कभी नहीं हुआ। 27 साल की उम्र में मैं पढ़ा रहा था, जब शुरू में उस बगल में विद्यालय है जूनियर हाई स्कूल, बच्चों का फीस नहीं, तो मैं अपने पॉकेट से पूरा फीस जमा कर दिया करता था।
चलिए मित्रों, नेक इंसान बहुत कम लोग होते हैं और माट साहब ने जो भी कुछ बताया आप कमेंट करके बताइएगा। जो लोग भी इन्हें जानते होंगे, जानने के लिए जब जिला अध्यक्ष हैं और अच्छे आप बता रहे हैं प्रतिपक्ष नेता लाल बिहारी यादव जी का नाम बता रहे हैं, तो सभी लोग इनको अच्छी तरह से जानते भी हैं। और जो लोग नहीं भी जानते होंगे, मेरे वीडियो के द्वारा आप जान लीजिएगा कि ये लोग नेक हैं और पहलवान भी हैं, पहलवान भी रह चुके हैं। और बता रहे हैं 2 बच्चे हैं। देखिए आज यहाँ बच्चों का सम्मान हुआ है। इन बच्चों से मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग कितने में पढ़ाई करते हैं और कब से इस विद्यालय में पढ़ाई किए। आज हाई स्कूल लोग फाइट किए हैं और इन लोगों को माला फूल और कुछ दे करके इनको सम्मानित किया गया है विद्यालय प्रांगण के तरफ से। इनसे मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है बेटा? कृष्णा पासी सर। कृष्णा प्रासी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? नोनाहारा का सर। हाई स्कूल पास किए हैं? जी सर। कितना मार्क है? 86.33। 86.33। जी सर। कैसे पास किए हैं, नकल से या फिर? सर अपने मेहनत से रेगुलर हम स्कूल आते थे सर और पढ़ते थे और घर पर भी पढ़ते थे और अपने बल पे लाए हैं सर 86। सेंटर कहाँ गया था? बौरी सर। बौरी जी। क्या कहेंगे, विद्यालय में कौन टीचर अच्छा से पढ़ाता था जो कि दिमाग में एकदम टोटल भर जाता था? सर सभी अध्यापक बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। ये नहीं लग रहा है कि किसी का शिकायत करूंगा तो टिमाट साहब लोग सामने खड़े नहीं हैं सर, ऐसा बाद में कहेंगे कि तुम तो शिकायत कर रहे थे? नहीं सर, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। पीटता कौन था? कोई नहीं सर, सब अच्छे से बोलते हैं। एक क्वेश्चन नहीं आता तो 10 बार पूछने पर वो बता देते थे। फीस उसके लिए कभी उठा करके नहीं सर। बाहर निकालना? कभी ऐसा नहीं होता है सर, कम देने पर भी रख लेते तो कोई बात नहीं बोलते। पापा क्या करते हैं? सर मजदूर हैं, तार चढ़ते हैं सर। आपके बगल में पापा हैं? जी सर। देखिए मित्रों, बच्चा बता रहा है जो भी कुछ सत्यता है विद्यालय का, ये लड़का बता रहा है। और जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इस विद्यालय में जरूर एंट्री कराइए और देखें और पढ़ाई भी करें। लोग मेहनत कर रहे हैं, टीचर भी हमारे साथ हैं, इन लोगों से मैं भी बात करूंगा। और क्या नाम है आपका? अर्जुन पासी सर। आपके बेटा हैं? जी सर। क्या करते हैं? तार चढ़ते हैं, मजदूरी करते हैं सर। तार चढ़ करके आज लड़का आपका माला फूल के सामने माला फूल पहन करके आपके सामने खड़ा है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है सर। कभी आपको भी ऐसा कुछ माला वाला पहना करके कोई सम्मानित किया है? जी नहीं सर। लेकिन बेटा को कर रहे हैं लोग। जी सर। क्या वजह है ऐसा कि बेटा को माला फूल पहनाया जा रहा है? प्रभु गुरुजी लोग का आशीर्वाद है सर। क्यों, कैसा कुछ क्या किया है लड़का? अपने कर्म से पढ़ा लिखा है, गुरुजी का आशीर्वाद है, पढ़ाई लिखाए हैं, इनके ऊपर हमने सौंप दिया है। गुरुजी पढ़ाए हैं कि आप पढ़ाए हैं? नहीं, वो तो मैं तो जन्माया हूँ, पाला हूँ, पोसा हूँ, लेकिन ज्ञान का सागर देने वाले वही है ना। कभी फीस के लिए कभी अभी लड़का? नहीं, हम फीस दिए ही नहीं है। जो दे दिए 200-400 दे दिए है, ये नहीं तो कहाँ से लेंगे सर। क्या कहेंगे गुरुजी के लिए, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं उनका आभारी हूँ सर। और इस क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, जी। उन लोगों से क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगा कि यदि बच्चा बच्ची हो, आर्थिक इच्छा नहीं है ऊंचे स्थान पर जाने के लिए, तो आदर्श इंटर कॉलेज उमरपुर में ही अपने बच्चे बच्चियों का नाम एडमिशन कराएं और पढ़ाएं। देखिए मित्रों, ये बता दें आपसे कि ताड़ पर चढ़ना बहुत एक कठिन की बात है। कितना ये लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद आज ये बता रहे हैं कि मैं कभी ऐसा माला पहन करके और मीडिया के सामने नहीं बोल पाया हूँ। लेकिन आज इस बेटे के कारण आज आप सम्मानित हुए हैं और बेटा भी सम्मानित हुआ है। बेटा मैं कहूँगा चैनल के माध्यम से कि पढ़ाई करना है। जी सर। लड़ना है। जी सर। कभी ये घूम कर न देखना है कि मैं इस रास्ते से भटक कर इधर जाऊं। अगर जाओगे तो यही काम करना होगा जो बाप कर रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं। ताल पर भी चढ़ना मुश्किल हो गया, आप हम नहीं चढ़ पाएंगे। जी सर। तो आगे मेहनत करना है। जी सर। पैसा न हो तब भी एक बार फेसबुक खोल करके और उस पर आप हाथ जोड़ करके कहोगे कि भैया मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरा बाप ऐसे है, ये स्थिति है, तो हजारों लोग आ जाएंगे मदद करने के लिए और अपनी पढ़ाई को फाइट करके और उच्च स्तर पर जा सकते हैं। जी सर। क्या नाम है बाबू? दिव्यांशु पाठक। कहाँ का रहने वाले हैं? बगल के गांव रुकुंदीपुर में। कौन डिवीजन? क्या सर जी? कौन डिवीजन पास है? फर्स्ट डिवीजन सर जी। फर्स्ट डिवीजन? जी है। सर। कितना मेहनत करना पड़ा? जी सर, मेहनत तो बहुत करना पड़ा था। बहुत मेहनत करना पड़ा। क्या कहेंगे अपने उम्र के लड़कों से जो 8वें और 9वें में जाते जाते सिगरेट और पान गुटखा खा करके और मक्खनचुआगिरी करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर उन सब चीज में कोई कुछ नहीं रखा है, उन लोग को पढ़ाई करना चाहिए। क्या दिमाग में चल रहा था? पापा क्या करते हैं? पूजा पाठ कराते हैं। पूजा पाठ कराते हैं। और क्या दिमाग में चला? इससे हाई स्कूल आज फाइट किए हैं, इसके बाद क्या इच्छा है, क्या आगे जाने का? सर आगे तो IIT करना है। IIT करना है। पापा के जो पूजा पाठ कराते हैं उसमें हाथ नहीं बटाना है? नो सर, आगे कुछ बड़ा करना है। बड़ा करना है। जी सर। कैसे करिएगा? सर मेहनत से।
मेहनत से जी सर। मेहनत होगी। जी सर। यही पढ़ने की उम्र है और यही बिगड़ने की भी उम्र है। जी सर। कभी ऐसा कुछ लगा कि मास्टर साहब लोग डांट रहे हैं, पीट रहे हैं और फीस के लिए दूर दुरा रहे हैं, ऐसा कुछ लगा? फीस के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है सर जी। जी सर। पढ़ाई करना है। तो मित्रों देखिए, मास्टर साहब लोग सामने हैं और बच्चे बता भी रहे हैं। देवियां हैं जिनको आप देख रहे होंगे, और यही लोग इनके आरक्षण के लिए आप देख रहे हैं, लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। अब इनसे भी जानिए ये लोग पढ़ाई कितना मेहनत से और कितना संघर्ष से लोग किए हैं, और इनको आप देख करके पहचान सकते हैं, बता भी सकते हैं कोई बहुत प्रोफेशनल हाई परिवार की लड़कियां नहीं हैं। ये लड़कियां टोटल एक गरीब परिवार की हैं, किसान की बेटी हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा, ये लोग भी बताएंगी अपनी शिक्षा दीक्षा कितने संघर्ष के बाद ये लोग किए हैं। और क्या नाम है बेटा? आस्था कुशवाहा। आस्था कुशवाहा हैं। जी सर। कौन डिवीजन पास हैं? सर फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन। कहाँ की रहने वाली हैं? सर मीरानपुर। मीरानपुर। जी। कैसे पास हो गई हो? सर मेहनत की है, उसके बाद परिणाम आया है। गाना भी आप गाती हो? अच्छा। जी सर। हैं? कैसे हमको पता चल गया? सर पता नहीं, मतलब सर लोग फेसबुक पर शायद चढ़ाए होंगे तो आप देख लिए होंगे। अच्छा। फिर आगे क्या बनने की स्थिति है? सर स्थिति तो हमारे घर की थोड़ी मिडिल क्लास के घर के लोग हैं, लेकिन सर एम तो बहुत मतलब ऊंचा है, लेकिन अभी छोटी मोटी नौकरी करके अपना एम पूरा कर लेंगे। पापा क्या करते हैं बेटा? सर पापा किसान है। मम्मी घर पे ही हाँ रहती है? गृहिणी है वो। भाई हैं? नहीं सर, 3 बहनें ही हैं। 3 बहन है। जी। पढ़ाई करना है। जी सर। कभी ऐसा कुछ हुआ जो कभी बेगर खाए हुए विद्यालय में आकर के पढ़ाई करना पड़ा? जी सर, परिस्थिति कभी कभी आ जाती है तो उसे हटना थोड़ी चाहिए। विद्यालय कै बजे का विद्यालय है? सर 8 बजे का। 8 बजे का विद्यालय। भोजन घर पर कब मिलता है? सर कभी मिल जाता है, कभी लंच लेके आना पड़ता है। लंच भी नहीं मिलता है? क्यों छिपा रही हो? हम जान रहे हैं सब कुछ। उसको बताओ, लोग जानेंगे, तुम्हारे जैसे बच्चियां उसको सीख करेंगे कि बगैर खाए भी पढ़ाई करना आज अच्छा लगता है। भी काम चल गया है। जी सर, कभी बिस्किट खा ले। सब बता रहे हैं। हम उसके पिताजी हैं सर। अच्छा, आप पिताजी हैं? भेजवाया हूँ सर। बताइए, आपके मम्मी पापा कहती हैं? है कि खाना कुछ लेके नहीं गई है, तो कोई बच्चा आता है तो 10 रुपए दे देते हैं, 20 कह देते हैं उसको दोपहर में कुछ दे दीजिए। आज कैसा लग रहा है बेटी? सर बहुत बहुत खुशी, बहुत सर, इसको कोटि कोटि नमन सर। इस चीज को, इस समय को पैसे और किसी से भी तौला नहीं जा सकता। पहला पौधान है, पहली सीढ़ी है बेटा। जी सर। ये सीढ़ी ऐसी है कि यहाँ से अपना रास्ता बदल सकती हो, बिगड़ सकती हो, बन सकती हो। कौन सा रास्ता तुम चुनोगी? सर रास्ता तो मतलब जितनी आज खुशी हो रही है उसे कई गुना मतलब कुछ अच्छा करेंगे तो और भी खुशी होगी। जो आप बोल रही हो ये कैमरे में कैद है और ये पूरे देश देखेगा, और जब तक ये इंडिया और देश रहेगा तब तक इसमें रहेगा। जब भी अपना नाम डालोगी खटाक देने आ जाएगा। तो जो आप कह रही हो, पापा है, पापा की उम्मीद हो, आपके भाई नहीं है, 3 बहन है। 3 बच्चे। और बहन भाई में कोई अंतर नहीं है, बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं है। अगर बेटी बहन जी भी हैं, मायावती जिनको कहा जाता है, राबड़ी देवी भी हैं, आज मुर्मू जी हैं, सब लोग बेटी हैं, औरत हैं, लेकिन उनका भी पूजा हो रहा है। तो आपका एक संकल्प रहेगा, तो संकल्प पे जो माला पहनी है, इससे भी बड़े पौधान पर, बड़े मंच पर जा करके और माला पहनिएगा, और हमसे भी बड़ा कोई इंटरव्यू लेगा और पूछेगा कि बेटा हाई स्कूल किस विद्यालय में पढ़ी हो, इंटर कहाँ से पास हुई हो, बीए कहाँ से की हो, सब लोग पूछेंगे। तुम्हारे पापा को भी माला पहनाएंगे, लोग तालियां बजाएंगे। ये पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी के बाद लोग चाहेंगे दूसरे तरफ हो जाओगी, चाहोगी तो आगे बढ़ सकती हो। क्या इच्छा है दिल में कि मैं कहाँ जाऊंगा? सर सपना तो बहुत है, लेकिन 12 के पढ़ने के बाद सर मतलब अच्छी पढ़ाई करने में सर लाखों रुपए लग जाते हैं, जो सर दिक्कतें आगे चल के हमको हो सकती है। कुछ नहीं होगा, होगी सर। कुछ नहीं होगा। पैसा के लिए पढ़ाई रुक नहीं सकती है, इतना जान लो। पैसा के बगैर भी पढ़ाई। आज यहाँ मास्टर साहब है, मास्टर साहब ने बताया कि पैसा के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक मैं जीऊंगा, मर जाऊंगा तब तुमको दिक्कत होगी। कोई बच्चा पैसा के लिए एक एक से लोग हैं। जैसे फेसबुक पर डाल दोगी कि मेरी पढ़ाई, मेरी कंपटीशन, मेरी तैयारी पैसे की वजह से अभाव में खटक रही है, तो बहुत लोग आ जाएंगे पढ़ाने के लिए। ऐसा कुछ हो रहा है इस जमाने में। यस सर। चलिए, मैं फिर इस बेटी से गाना भी गवाऊंगा, और उसके बाद तब तक इन लोगों से जानना चाहूंगा। क्या नाम है बेटा? अंशिका से। क्या रहने वाली है? मीरानपुर। पापा क्या करते हैं? पापा सर बिजली विभाग में पोल खड़ा करते हैं। प्राइवेट? यस सर। आज हाई स्कूल फर्स्ट क्लास आई हैं। यस सर। क्या लग रहा है? सर मैं बहुत खुश हूँ।
और मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही मेरा आगे तक पढ़ाई चलता रहे। कभी इस विद्यालय के प्रांगण में वार्षिक उत्सव में किसी और के गले में माला देख करके आप लोगों ने भी ताली बजाया होगा, Yes. अच्छी अच्छी ड्रामा और अच्छे अच्छे गीत भी गाया होगा। ये लगता है आज अपने ऊपर खुद माला पड़ा हुआ है, इसको लेकर के क्या कहिएगा आप? सर बहुत खुशी हुई, और शायद मैं नहीं पढ़ी होती, इतना अंक नहीं आया होता तो इतना सारा सामान और आप सभी लोगों का, सभी टीचरों का नहीं मिलता। सही बात, एक नंबर बात। और फिर पढ़ना है, तैयारी करना है। यस सर, फिर तैयारी अपना जारी करना है, और 12th में भी अच्छा अंक से हम सोचते हैं कि मैं, मेरी फ्रेंड और ये मेरी सिस्टर है, सभी लोग सोचते हैं कि अच्छा अंक से प्राप्त करें और घर का नाम रोशन करें, स्कूल का। आप पढ़ाई करने के लिए कभी मारोड़ भी खाना हुआ होगा? नहीं सर, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? नहीं। फिर भविष्य में होगा कि फिर? नहीं सर, नहीं होगा। मुझे गलती लगता करना ही नहीं है तो होगा कैसे? यस सर, सही हाँ? बात है। चलिए आइए, आप तीसरे नंबर की जो बेटी है इनसे भी मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम है बेटा? गरिमा मौर्य गरिमा मौर्य। जी। कहाँ की रहने वाली है? अरजानीपुर। कितने अंक पाई हैं? 90.5%। 90.5%। कैसे आ गया? नकल से आ गया ना? जी नहीं, बिल्कुल नकल मारने में तेज लग रही हो तुम। जी नहीं। हाँ? नहीं नहीं, कैसे कैसे? यहाँ के जो टीचर है, इतनी अच्छी तैयारी और इतनी अच्छी व्यवस्था है कि अगर पढ़ाएंगे तो सभी बच्चों का आ सकता है। आज देख रहे हैं पूरे तुम लोगों के गले में माला है और एक मिला हुआ है, पुरस्कार मिला हुआ है। अच्छे अच्छे बच्चों के पास नहीं मिलता है, और क्या वजह है कि मास्टर साहब ने माला पहना करके और एक पंपलेट बना हुआ है जिस पर आप लोगों का फोटो भी है, देख करके क्या लग रहा है? जी, टीचरों ने इतनी तैयारी की है और फिर हम लोगों की वजह से उनका भी सम्मान बढ़ा है और घर के गार्जियन का भी सम्मान बढ़ा है, तो इसीलिए वो लोग हम लोगों का भी सम्मान करते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा एक आम कृषि हैं। कृषि काम करते हैं, खेती बाड़ी। जी। तो फिर आगे तैयारी करना है? जी, आगे तैयारी करना है, अगर दिक्कत नहीं आई तो आगे बहुत तैयारी करें। दिक्कत लगता है कि दिक्कत आ जाएगी? पैसे में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा और बाकी तो तैयारी में कोई कमी नहीं होगी। पैसे की दिक्कत कहाँ आ रही है? मास्टर साहब हैं, इनके यहाँ से पढ़कर जाओगी तो और आगे कोई ना कोई हाथ बढ़ाने के लिए आगे आ ही जाएगा, तो पैसे में दिक्कत कहाँ होगी? जी, अपने तरफ से तो तैयारी करेंगे, अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो फिर आगे तैयारी चलती रहेगी। माने रुकना नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल। पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, जी इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, दिमाग में एकदम ठान लेना है कि मुझे पढ़ाई करना है तो लक्ष्य प्राप्त होगा। क्या है दिल में इच्छा? फोर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे मेहनत करनी है। जी चलिए मित्रों, मैं इस पूरे विद्यालय के बच्चियों को मैं दिखाया हूं, और मास्टर साहब हैं, इस विद्यालय के मास्टर साहब लोग हैं, इन लोगों से भी मैं दो टूक बात कराऊंगा। जो भी कुछ मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूं सब इन्हीं लोग की देन है। हम आए हैं 2 मिनट बकबकाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे, लेकिन ये लोग साल भर 10 बजे आते हैं, घंटी लगती है, उसके बाद 4 बजे तक कंटिन्यू इस कैमरे से उस कैमरा, उस कैमरे से उस कैमरा में भाग दौड़ करते रहते हैं। और बच्चों को समझाना बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा भी बच्चा मिलेगा कि बताएगा कि चलिए 12वां निकलिए, अभी समझा भी दे रहे हैं, ऐसा भी कुछ परिस्थिति आई होगी, लेकिन सब कुछ सोच समझ करके अपने आप को मुट्ठी में समेट करके कि चलिए भैया बच्चे हैं, इनकी भविष्य यही है, भविष्य को इनको यहाँ से उठा करके कहीं और लाना है। बहुत बड़ी लकीर है मित्रों जो टीचर शब्द आता है। ये टीचर शब्द, टीचर का ओहदा लेना एक बहुत छोटी सी बात नहीं है। आइए, मैं मास्टर साहब से बात करना चाहूँगा। सादर प्रणाम आपको। आपको चैनल के लिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह यादव। क्या पढ़ाई कराते हैं? हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं। साइंस पढ़ाते हैं? सोशल साइंस। सोशल साइंस। क्या कहेंगे आप, आज के विद्यालय में आपके बच्चे बच्चियाँ सब फाइट किए हैं? ऐसा सर कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज से हम 12 वर्ष हो गया हमको पढ़ाते हुए, पहली बार इतना अच्छा नंबर उठाकर हम लोग का नाम रोशन किए हैं, क्षेत्र का नाम रोशन किया और स्कूल का नाम रोशन किए हैं। कैसे हुआ? बच्चे लगन लगा कर पढ़े हैं, हम लोग मेहनत किए हैं सर। कभी ऐसा कुछ आया समय कि इंटर और BA के, हाई स्कूल के, अब तो कक्षा 8 और 7 के लड़के कालर टाइट करके कह दे रहे हैं कि आइए 12वां देख लिया जाएगा, ऐसा कुछ आया कि नहीं समय? ऐसे तो बहुत लड़के आए हैं, लेकिन उनके संस्कार के अनुसार होता है, लेकिन हम लोग उन लोगों के ऊपर दबाव डाले और हम अच्छे ढंग से पढ़ाए हैं, ऐसे इन लोग अच्छा नाम रोशन किया। ऐसे बच्चों के साथ आप लोग करते क्या? लाठी उठा करके पीटते हैं, बंद करते हैं? पहले हुआ करता था हम लोगों के जमाने में, आप लोग क्या किए? नहीं, ऐसी व्यवस्था हम लोग नहीं करते थे। हम लोग कितने प्रेम से, प्यार से समझाते हैं और बच्चे समझ जाते हैं, और इसी से हम लोग यहाँ देखने को मिला है कि लड़के लड़कियाँ अच्छे नंबर पाए हैं। हम लोग बहुत खुशी की बात है। आप क्या कहेंगे इस क्षेत्र के बच्चों से जो फिर एडमिशन कराने के लिए आए? यही हम कहना चाहते हैं कि जो भी लड़के आए अच्छे ढंग से पढ़ें, हम लोग नाम रोशन करें। जब इन लोग
अच्छा नंबर पाएंगे तो हम लोग इससे बढ़ के खुशी क्या है सर। चलिए मित्रों, माट साहब ने जो भी कुछ बताया आप इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप फिर हमारे सामने देखिए माट साहब हैं। सभी लोगों से मैं अगर इंटरव्यू लेना चाहूँगा तो कई घंटों तक इसी तरह वीडियो चलती रहेगी। क्या नाम है माट साहब? जी, मनोज कुमार बिंद मेरा नाम है। मनोज जी, आप लोग बहुत मेहनत किए हैं जो आज बच्चियों को और बच्चों को पढ़ा करके और 8वें रैंक पर, पूरे गाजीपुर में 8वें रैंक पर लाए हुए हैं। एक बहुत बड़ी खिताब है। जी, बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे ला दिए और जिनकी वजह से आप से हमें मिलने का मौका मिला। सही। अगर बच्चे नहीं ऐसा कुछ किए होते तो हम लोग से आप कहाँ मिल पाते हैं? कहाँ मिल पाते? क्या कहेंगे इस बच्चों के लिए? बच्चे, हम इनसे कहेंगे कि ये आपकी अभी शुरुआत है, पहली सीढ़ी है और इसको अंतिम सीढ़ी मत समझिएगा, आगे इसी तरह कंटिन्यू करें और हमारी इनके गाइडेंस और मेहनत हमारी भी इनके साथ है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? जी, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश के टीचर है। ये विद्यालय है कहाँ? ये उमरपुर इंदिरा आदर्श इंटर कॉलेज उमरपुर है, नौनहरा, गाजीपुर। अमर साहब, इंग्लिश का आप टीचर हैं और इंग्लिश के टीचरों के लिए बहुत ज़्यादा संकट उठाना पड़ता है। बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं जी। और उसके बाद छड़ी भी उठाना पड़ता है, थापड़ भी चलाना पड़ता है। तो कभी कुछ आपको भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि माट साहब आइएगा समझाएं? जी, मुश्किल तो हाँ जी, बिल्कुल मुश्किल तो होती है और ऐसे बच्चे कभी ना कभी मिल ही जाते हैं। एक आध लड़के तो जरूर हो जाता है। उनके भविष्य में हाथ उठाना पड़ता है। उसके बाद अपने आप को गलानी महसूस होती है कि छोड़िए यार, नहीं करना चाहिए, विद्यालय ही छोड़ दें। लेकिन फिर भी आप अपने एक दायरे में हो करके वो समेटते हैं कि चलिए बच्चे हैं। जी, अभी उनके उम्र उतने समझ नहीं है, उनकी अब इतनी एज नहीं होती है कि उतने संस्कार की थोड़ी सी कमी होती है, थोड़ा डिसिप्लिन में नहीं है। शुरुआती चीज़ें, शुरुआती समय की दिक्कत है वो, जब गार्जियन के समय जब होते हैं सब छोटे तभी से वो समस्या आती है। चलिए मित्रों, माट साहब हैं, माट साहब लोगों ने जो भी कुछ बताया आप जाना। और आइए मैं उस बेटी से एक गाना गवाऊंगा जो बेटी इस विद्यालय में किसी वार्षिक उत्सव या कुछ फंक्शन में एक गाना गाई हुई है। थोड़ी सी मैं क्लिप मुझे पता चला है कि वही बेटी फर्स्ट क्लास आई है, तो मैंने सोचा हूँ कि आज इस फंक्शन पर, ये फंक्शन है मित्रों कि ये बेटी विद्यालय के प्रांगण के टीचर मेहनत किए हैं, उनके पापा भी हैं, प्रधानाचार्य महोदय हैं। ये लोगों ने मेहनत किया और आज इन लोगों की दाखिला कराना चाहते हो, धन न हो तो आप डायरेक्ट आकर के माट साहब से मिलिए। धन नहीं है तब भी आपका बच्चा बगैर पढ़े नहीं रह पाएगा। पढ़ाई होगी, आपका बच्चा उत्तीर्ण करेगा, नौकरी पाएगा, मेहनत करेगा तो जरूर पाएगा। आइए कुछ गाना बेटा, जो आपका गाना देखे हैं कि गाना है कि जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, कड़ी मेहनत से 4 पैसे कमाते हो, आधा से ज्यादा तो शराब में उड़ाते हो, बेच दिया तूने अंगूठी का नगीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, उसी 4 पैसे से मैं पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी, उसी 4 पैसे से मैं पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, बहुत बड़ी बात है। ये बेटी का सोच और बेटी का गाना अगर आप इत्मीनान से सुनिएगा तो दिल को झकझोर देगा। लेकिन पापा लोग भी ऐसा ही कुछ मखनचुआगिरी करते हैं, मानेंगे भी नहीं, जाएंगे, सब्जी नहीं रहेगी लेकिन 75+ जरूर आएगा। बेटा कुछ आपको गाना वाना आता है? यस सर। एक बार सर मैं एक आपके सामने गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बेटी पुकारे पापा तुम कहाँ चले गए,
बेटी पुकारे पापा तुम कहाँ चले गए, चारों ओर आतंक मचा तेरी कोई खबर नहीं आई है, डरता है ये दिल शंकर का आंखें भी भर आई है, लौटाएंगे आप जल्दी ऐसा कहकर कहाँ गए, बेटी पुकारे पापा तुम कहाँ चले गए, फूल पुलिया सड़क आपने कह कह बम से उड़ा दिया, कैसे पढ़ूं और क्या करूं जो भविष्य मेरा चुरा लिया, लौटाएंगे आप जल्दी ऐसा कहकर कहाँ गए, बेटी पुकारे पापा तुम कहाँ चले गए। जय जय भारत। मित्रों, बहुत दर्द भरा हुआ गाना है। आप इस गाना को सुनिए एक बार और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेटा, आपको भी कुछ आता है? चलिए ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि ये प्रतिभाशाली छात्र हैं और प्रतिभाशाली छात्र का मतलब होता है आइए सब कुछ काम नहीं करना है, मेहनत ही रंग लाएगा। अगर जो मेहनत नहीं करता है तो फिर वही भटकेगा और हमारे जैसे आकर के माइक उठाएगा। जब कुछ काम नहीं रह जाता है तो मीडियागिरी करिए और ऐसे ही चल करके ज्ञान बांटिए। उसके बाद तो भाई जो भोगा हूँ उसको बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।